जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अपहरण की वारदात का पर्दाफाश हुआ है। डीसीपी साउथ योगेश गोयल को बड़ी सफलता मिली है। अपहरणकर्ताओं से अपहरित युवक को मुक्त करा लिया गया है। एक महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पिंटू मीणा, कुबेर मीणा, अमर सिंह मीणा और गायत्री मीणा को गिरफ्तार किया गया है। हथियार की नोक पर विकास मीणा का अपहरण किया गया था। मानसरोवर के इंजीनियरिंग कॉलेज से, माफ कीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलोनी से यह अपहरण किया गया था। किशनगढ़ में सुनसान जगह पर इसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। परिवादी नरसीलाल मीणा ने मामला दर्ज करवाया था। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। हरिमोहन मीणा और राजू पंडित ने बताया जा रहा है कि इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने खोल दिया है। विकास ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी एक नई थार के साथ में कोई रील, जिस पर बदमाशों को विकास मीणा के पास पैसे होने का शक था, अंदेशा था और रुपए लूटने के मकसद से अपहरण किया गया था। मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन अपहरणकर्ताओं को दर दबोचा। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देखिएगा। ये है सीसीटीवी में कैद वो अपहरणकर्ता जो पहचान में आ गए, जिनकी पहचान उजागर हो गई और उसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, हुआ क्या था, क्या पता चल पाया है? सीसीटीवी फुटेज से बहुत बड़ा क्लू, एविडेंस मिला और शायद इसी वजह से ये पकड़ में आए। देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो घटना है मानसरोवर थाना इलाके के इंजीनियरिंग कॉलोनी की है। और जब ये बदमाश जो 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे, करीब 1 दर्जन बदमाश थे। इन बदमाशों के साथ एक महिला भी थी। और जब ये अंकित जो मीणा जो है वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था, उसी समय ये बदमाश हथियार की नोक पर जो अंकित मीणा है उसका अपहरण कर ले गए। इसके अलावा एक जो विकास है उसका भी इन बदमाशों ने अपहरण कर लिया, लेकिन ये अंकित को बीच में छोड़ दिया और विकास का अपहरण कर, मारपीट कर ये इसको यहाँ से गाड़ियों में बैठा करके और सीधे अजमेर के किशनगढ़ ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। लेकिन जो उसका जो दोस्त जो था, दूसरा जो दोस्त था, उसने पुलिस को सूचना दी थी राहुल। और उसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पे आकर सीसीटीवी फुटेज जुटाए और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद उनकी पहचान करी गई। पहचान के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और अजमेर तक जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसके बाद इन अपहरणकर्ताओं से जो विकास मीणा है उसको मुक्त करा लिया। शय कुशल मुक्त कराकर लेके आए तो पता चला कि इसमें एक हरिमोहन मीणा और इसके अलावा राजू पंडित नाम का जो शख्स था, उन्होंने इस पूरे अपहरण को अंजाम दिया था। और एक महिला जो थी जिसका नाम गायत्री है, वो भी इनके संपर्क में थी, तो उसने भी इस अपहरण की वारदात को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई। और एक बड़ी बात यह है, बड़ी जानते थे क्या यादवेंद्र एक दूसरे को? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए राहुल, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे और जब सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे तो जो अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी का जो है विकास जो है, माफ कीजिएगा, विकास जो है वो अपनी रील और फोटो जो है, वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था और इसी ऐशो आराम और नई नई गाड़ियों के साथ जो फोटो डालता था उससे इन अपहरणकर्ताओं को लगा कि ये काफी अच्छा पैसे वाला है और उसके पास काफी पैसा हो सकता है। ऐसे में हरिमोहन मीणा और साथ में राजू पंडित ने अपने साथियों के साथ मिलकर विकास मीणा का यहाँ पर अपहरण कर लिया और उसका अपहरण कर उसे ले गए। बहरहाल यहाँ पर मानसरोवर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। अब इनकी शिनाख्त परेड कराई जाएगी और जो विकास मीणा जो जिसका अपहरण करके लेके गए, उनके जरिए यहाँ पर पूरी पहचान होगी कि क्या ये यही बदमाश थे जिन्होंने इसका अपहरण किया था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इनकी पहचान की जाएगी। बिल्कुल। छोड़ के क्यों भाग गए यादवेंद्र किशनगढ़ में, कुछ पता चल पाया? देखिए राहुल, जब ये इसका अपहरण कर लेके गए थे अजमेर तो इसके साथ जमकर मारपीट की गई और जब मारपीट की गई तो ये पूछा गया कि तुम्हारे पास कितना रुपया है और तुम ये जब नई नई फोटो डालते हो, नई थार गाड़ी के साथ एक फोटो डाली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ फोटो डाली थी, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा। लेकिन जब मारपीट के दौरान उसने बताया कि गाड़ी मेरी नहीं थी, मैं सिर्फ अपने परिचित की गाड़ी के साथ फोटो लगाता था और उसी फोटो को जो इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था। तो देखिए ये बहुत ही समझदार, सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि ऐशो आराम को देख करके फेक फोटो डाल करके जो इंस्टाग्राम पर व्यूअरशिप लेने के लिए यहाँ पर जो लोग आजकल डालते हैं, यूथ जो डालते हैं, उसका खामियाजा भी यहाँ पर विकास को भुगतना पड़ा है। तो हो सकता है कि और लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। तो गायत्री मीणा नाम की एक महिला है यादवेंद्र, आपने जो खबर दी है, जानकारी दी है, उसमें उसे भी पकड़ा गया है। इसकी क्या भूमिका थी इस महिला की?
देखिए राहुल, गायत्री जो मीणा थी उसके जरिए सबसे पहले संपर्क हुआ था और ये इससे मिला जुला भी करता था। और क्योंकि गायत्री इसके पूरे मकान को जानती थी, हरिमोहन मीणा और राजू पंडित तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे, लेकिन गायत्री जो मीणा थी वो बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से इसको जानती थी, एक दूसरे को जानते थे और ये अपहरणकर्ताओं के साथ आई थी और इसी ने ही जो उसका पूरा मकान था, कमरा जो था उसको दिखवाया था और उसी के चलते बदमाश जो है गायत्री के साथ वहां मौके पर पहुंचे थे और इसी के चलते ये विकास का अपहरण करके लेके गए। हालांकि पुलिस जो है इस महिला की भूमिका को लेकर के अभी और भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार विकास के इसका संपर्क कैसा था और ये सब नजदीकियां कितनी आगे तक की, ये सारी जांच, ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी अनहोनी घटना जो है वो होने से टल गई और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से यहाँ पर जो विकास नाम का शख्स था उसको फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस ने मुक्त करा लिया है। जी बिल्कुल यादवेंद्र, अभी तक शिनाख्तगी नहीं करवाई गई है, पहचान नहीं करवाई गई है जो अपहरणकर्ता थे इनके, जिनका अपहरण हुआ था उनसे। इसीलिए देखिए राहुल, बापरदा जो है इनको अभी रखा गया है और चूंकि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है यहाँ पर जो युवक को इन बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने की। और यहाँ पर देखिए कोर्ट में एक मेजर एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर इनको चालान भी पेश करना होता है। तो ये जो शिनाख्ती परेड सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि पुलिस के पास एकमात्र एक जो है सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जो बदमाश जो थे, जो पीड़ित जो था वो सिर्फ दो शख्स को जानता था, यहाँ पर राजू पंडित और इसके अलावा हरिमोहन मीणा, लेकिन दोनों अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बाकी जो शख्स है, अब यहाँ पर जो पीड़ित शख्स है उससे यहाँ पर शिनाख्ती परेड कराएगी कि वाकई में क्या ये लोग थे। तो इनकी शिनाख्ती परेड हो जाने के बाद इन सबको अभी तक, इसलिए इन सबको बापरदा रखा गया है। शिनाख्ती परेड होने के बाद पुलिस के लिए एक मेजर एविडेंस यहाँ पर हो जाएगा कि वाकई में इन लोगों ने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और बतौर यहाँ पर सबूत जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हो सकता है आगे ट्रायल के दौरान यहाँ पर जो पुलिस को एक बड़ी सहायता मिले और चूंकि सजा दिलाने में भी यहाँ पर जो है पुलिस कामयाब हो सके। शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अपहरण का ये मामला था, सीसीटीवी फुटेज आपने देखे और केवल फोटोग्राफ लगाने की ये बात थी और उससे वो अमीर प्रतीत हो रहा था और इसी वजह से उसका अपहरण किया गया, अजमेर ले जाके मारपीट की गई। लेकिन कहना चाहिए किस्मत अच्छी रही कि किशनगढ़ में इसे छोड़ दिया गया और अब ये जो अपहरण करता है ये पुलिस के चंगुल।